बताइए इसको। आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। हाँ, हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, इसीलिए कि आह्वान है, यह आह्वान है पूरे भारत के अंदर वाम दल के और ट्रेड यूनियन के माध्यम से। आज किसानों का आंदोलन था, पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था। और ख़ास करके जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और किसान अपने 5 मांगों को लेकर दिल्ली में जो आंदोलन चला रहे हैं, जो इतना बड़ा क्रूर आंदोलन क्रूर व्यवस्था की ओर से किया जा रहा है आंदोलनकारियों पर, क्या पानी का बौछार, आंसू गैस, और उतना ही नहीं, बिहार से हम खुद 13 तारीख को ईसा शनिवार महाबोधि से दिल्ली जा रहे थे सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ। हम थे प्रगतिशील किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड रामचंद्र थे और मैं था प्रगतिशील किसान संघ। क्या हुआ था आपको दिल्ली में? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया कि हम लोगों ने उस साथ देने के लिए जा रहे थे, लेकिन स्टेशन से उतरकर मैं जा रहा था, बीच रास्ते में हम लोग गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके मुझे 15 घंटा थाने में बंद रखा गया। जो संसद मार्ग थाना है, पार्लियामेंट स्टेट, एक बहुत बड़ा थाना है दिल्ली का। के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। यह जो तानाशाही है, हिटलर शाही नहीं चलेगा। जितना भी क्रश किया जा रहा है, न्यूटन के था जानता होगा, किसी भी क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम किसान का अरेस्ट करके 15 घंटा के बाद पुलिस द्वारा हमें गाड़ी पर चढ़वा दिया गया और हमारा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। जब हमने गाड़ी पर चढ़े तब मोबाइल दिया गया और सीधे घर की ओर रवाना कराया गया और कहा गया कि दिल्ली आना मना है, दिल्ली आप लोग नहीं आ सकते हैं। क्या घोर अन्याय कब तक चलेगा, कब तक किसान बर्दाश्त करेगा? इसलिए मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को आह्वान कर रहा हूं, क्या दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है यह न्यायपूर्ण आंदोलन है, किसानों के हक की लड़ाई है, एमएसपी कानूनी गारंटी की लड़ाई है। शहीद जो मारे गए पिछले साल, उनकी शहीदों की दर्जा देने के लिए है। किसानों को बिजली मुफ्त में देने का आंदोलन है। उतना ही नहीं, किसानों के जितना तरह के ऋण है वो ऋण माफ करने का आह्वान किया गया है। तमाम तरह के जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर, वो उसका हम लोग साथ हैं। मोदी सरकार 6-6 हजार रुपया दे रहा है, ये बात को आपको समझना होगा। यह मोदी सरकार 6,000 रुपया नहीं है, खैरात की झोली वह खोल चुका है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की खैरात देने का जो झोली खोल रखा है और उन्हें चाह रहा है कि जनता की जन समस्या पर हम काबू पा ले। ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा किसान आंदोलन होगा और इसको झुकना पड़ेगा। कारपोरेट घराने के जो तलवा चाट रहे हैं, इनको अंत में उनसे हटना पड़ेगा। कौन तलवा चाट रहे हैं? या हमारे देश की व्यवस्था जो है, या मोदी सरकार है, या कॉर्पोरेट सरकार की तलवा चाट रहे हैं, सामान में लगे हुए हैं और हम किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं गाँव जाकर आह्वान करूंगा कि किसान को बंद हो और अपने हक अधिकार के लिए चलो दिल्ली को कूच करेंगे। अब जाएंगे, पूरा दिल्ली जाएंगे हम। अब किल फिर लगाया जाएगा, किल लगा हुआ है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। इसी बात को हम बिहार में घूम के कह रहे हैं कि किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार सब एक हो और उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करो और चलो दिल्ली की ओर हम लोग। और नहीं तो हर जगह रेलवे लाइन जाम करेंगे, रेडी जाम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले भेज दिया जाएगा आप लोग को। जेल भेज दिया जाए या फांसी पे लटका दिया जाए, उससे डरने वाले किसान नहीं है। इसलिए किसान अन्न उत्पादन करता है, पूरे दुनिया को भोजन देता है। मजदूर सुई से जहाज तक फैक्ट्री में उत्पादन करता है और किसान का बेटा सिपाही सीमा पर अपने जान को हथेली पर लेके वह कारपोरेट घराने को सुरक्षा में लगा हुआ है। तो किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग मरने को तैयार हैं, पीछे हटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिसको कहते हैं कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसान अनाज उपजाता है, सभी को पेट भरता है, पूरे देश पूरे विश्व को। और इन किसानों के ऊपर भारत के वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की व्यवस्था, किसानों के ऊपर ड्रोन हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो किसान पूरे दुनिया को पेट भरता है, उनके साथ ये व्यवस्था ड्रोन हमला करवा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं। किसान अपने हक के लिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगने के लिए आंदोलन के लिए जा रहे थे, तो बीच में बहुत बड़ी दीवार, कील बना दी गई। ये कील और दीवार दुश्मनों के लिए बनाई जाती है। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान को देश का द्रोही। मोदी जी किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मोदी सरकार यदि किसानों के लिए एक भी बढ़िया काम किए होंगे तो आप पत्रकार महोदय हैं, एक भी गिनती करवा दिए, लेकिन मैं आपको सैकड़ों
गिनती करवाऊंगा जो किसान के हित में एक भी काम नहीं किए हैं। उदाहरण पहला मैं आपको देता हूँ, 6,000 रुपया मिल रहा है। 6,000 रुपया किसान को कैसे दे रहे हैं? साल में दे रहे हैं। आप बताइए, 6,000 रुपया दे रहे हैं। यूरिया के दाम और फॉस्फेट के दाम जहाँ 200 से वहाँ कर दे रहे हैं 1,600। DAP के दाम 1,600, जगह 400 तो 1,600, 4 गुना DAP खाद के दाम बढ़ा के कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे रहे हैं। लाभ लाभ एक बात बताइए हमको कि किसान क्या, भारत के किसान गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है क्योंकि भारत के किसान को अनाज का बेचने का दाम और खरीदने का दाम खुद लगाने का कोई कानून नहीं बना गया। अगर है तो मैं पत्रकार आपके माध्यम से इस सरकार की व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि किसान के लिए कोई ऐसा कानून है जो खरीदते समय या बेचते समय अपने हिसाब से उस अनाज का दाम लगा सके? इसके लिए नहीं है। मोदी जी सारे लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं कि जाइए जाकर देखिए मेरा व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। ये देश के किसानों को, मजदूरों को गुलामी के जंजीर में बांध रहे हैं। ये जो खैरात बांट रहे हैं, लहसुन 300 रुपये है। ई कारपोरेट क्या करता है? पूंजीवादी व्यवस्था, कारपोरेट घराना किसानों से सस्ते दाम पर अनाज खरीद करके अपने कोठरी में बंद कर लेता है और समय जब पूरे मार्केट में अनाज उपलब्ध नहीं होता है तो मनमाने दाम पर बेचा जाता है। तो किससे बरामद किया? जो कारपोरेट, जो व्यवस्था किए हुए है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है। आखिर करोड़ों का लहसुन महंगाई घटा दिए मोदी जी, महंगाई घटा दीजिए।